गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था एस्टरिफिकेशन। तो इसकी बैकवर्ड रिएक्शन जो होती है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। तो ये आपका जो हम पढ़ेंगे आज हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। सबसे पहले थ्योरी, देन इसकी रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। तो ये आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर जो होगा, एस्टर की केमिकल प्रॉपर्टीज होगी क्योंकि एस्टर इसमें रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट जो बनता है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो जाएगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो इसको हम बहुत आसान सा है, इसको हम पढ़ते हैं स्टेप टू स्टेप। देखिए, सबसे पहले हम इसमें थ्योरी लिखेंगे, फिर रिएक्शन देंगे, फिर मैकेनिज्म लिखेंगे। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर में जो फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O एस्टर कहते हैं। ये हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं एस्टरिफिकेशन में। तो हाइड्रोलाइसिस में करते क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन की जैसी। हम इसमें एस्टर का अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यानी एस्टर की रिएक्शन H2O से करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 एज अ कैटलिस्ट। तो इसमें 1 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड 1 मोल इथाइल अल्कोहल बनता है। तो इस रिएक्शन को हम कह देते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। तो देखिए, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर in presence of concentrate H2SO4, ये आपका एसिड है, एज अ कैटालिस्ट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड alcohol. This hydrolysis is known as hydrolysis of ester. तो ये है थ्योरी हमने लिख दी है। अब वो डिपेंड करेगा कि हमने एस्टर कैसा लिया है। तो यानी जो भी आपके जनरली एस्टर होते हैं उनका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनता है। तो वो डिपेंड करेगा कि हमने एस्टर कैसा लिया है। अगर हमने इथाइल मिथाइल एस्टर लिया है तो एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल बनेगा। तो ये इसकी थ्योरी हो गई। केमिकल रिएक्शन यानी किस किस से रिएक्ट करके क्या क्या प्रोडक्ट बनता है उसको हम थ्योरी में लिखते हैं, तो वो कहलाता है केमिकल रिएक्शन। इसी केमिकल रिएक्शन को अगर हम मैथमेटिकली लिखेंगे वो कहलाएगा केमिकल इक्वेशन। तो हम इसके इक्वेशन को लिख रहे हैं, कह रहा है केमिकल इक्वेशन। तो ध्यान दीजिए, जो ऊपर थ्योरी लिखी है इसी को हम मैथमेटिकली लिखते हैं। सबसे पहले कह रहा है एस्टर CH3 C डबल बॉन्ड O, इतना ग्रुप एस्टर ग्रुप कहलाता है। C2H5। सबसे पहला नेम इसको देंगे इथाइल मिथाइल एस्टर। इसका हम कर रहे हैं हाइड्रोलाइसिस, यानी H2O से रिएक्शन कर रहे हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन होती है किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4 एज अ कैटालिस्ट। तो ये H2O देखिए ऐसे बना होता है HOH, टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये प्लस ये माइनस। तो बॉन्ड तो ऑलवेज CO बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या बन जाएगा
CH3CO पॉजिटिव प्लस C2H5O नेगेटिव। ये देखिए CO बॉन्ड टूटा, O पे नेगेटिव, C पे पॉजिटिव। तो यहाँ से H इसके पास आ जाएगा नेगेटिव के पास, OH आ जाएगा पॉजिटिव के पास। ये आपका डायरेक्ट रिएक्शन है। ये बन गया एसिटिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा था। ये बन गया एल्कोहल, कौन सा? इथाइल एल्कोहल। ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर की थ्योरी और रिएक्शन होगी, बहुत आसान है। अगर आपको रिएक्शन आती है तो थ्योरी खुद लिख लोगे, अगर थ्योरी अगर आपको आती है तो रिएक्शन आपकी इसके अकॉर्डिंग बन जाएगी। तो ये 12th लेवल के लिए है, थोड़ा डेफिनेशन दिया हमने, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर किसे कहते हैं, देन रिएक्शन दे दी। तो ये आपका 12th लेवल के लिए कंप्लीट है। अगर उनके शॉर्ट क्वेश्चन आए, लॉन्ग क्वेश्चन आए, यही अगर बीएससी में आए और एमएससी में आए तो आपको मैकेनिज्म देनी पड़ेगी। ये हमारे 3 चैप्टर को क्लियर कर रहा है, एस्टर को, एल्कोहल को, एसिड को। एस्टर की ये केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगी, एल्कोहल और एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो रिएक्टेंट है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जो प्रोडक्ट है उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो हम इसके बाद इसके मैकेनिज्म करते हैं। ये आपका 12th के लिए बीएससी 4th सेमेस्टर एनएवी एमएससी प्रीवियस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम मैकेनिज्म करते हैं। बहुत आसान मैकेनिज्म है, काफी इंटरेस्टेड है। इसमें आपको H2SO4 कैटलिस्ट है, रिएक्शन को इनिशिएट करेगा, जैसे इन होगा वैसे आउट होगा। सबसे पहले अगर सपोज करो यहाँ पर हम इसको ना ले तो नो रिएक्शन हो जाएगी, यही रिएक्शन को इनिशिएट कर रहा है। तो सबसे पहला काम इसी का है, H2SO4 को आप तोड़ोगे, आयनाइजेशन करोगे, H पॉजिटिव बनेगा, H पॉजिटिव अटैक करेगा प्रोटोनेशन। तो देखते हैं हम मैकेनिज्म में, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैकेनिज्म इसकी आसान है। सबसे पहले कंसंट्रेट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड आपका एसिड है तो आयनाइजेशन होगा। जब भी आयन होते हैं, एसिड होते हैं, तो उसमें सबसे पहले H पॉजिटिव अटैक करता है, जिसको हम प्रोटोनेशन कहते हैं। अगर एसिड कैटालिस्ट है तो जैसे ही हमने प्रोटॉन ऐड किया है वैसे ही प्रोटॉन निकालेंगे लास्ट में प्रोडक्ट बनने से पहले, तो वो कहलाता है डिसप्रोटोनेशन स्टेप। तो देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म ये बता चुके हैं। यूजी और पीजी यानी बीएससी और एमएससी के लिए आपका थ्योरी और रिएक्शन से काम नहीं चलेगा, तो मैकेनिज्म देनी होती है कि एस्टर से कैसे एसिड और अल्कोहल बने, उसको स्टेप टू स्टेप स्टडी करते हैं, तो ये कहलाएगा रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म सबसे पहले हमारा H2SO4 का आयनाइजेशन होगा। स्टेप फर्स्ट क्या हो रहा है? स्टेप फर्स्ट में आयनाइजेशन ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो कंसंट्रेट है, तो ये बनेगा HOSOH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ये भी आयनाइजेशन स्टेप है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो देखिए यहाँ पर इस बॉन्ड पे एक HO का, एक H हाइड्रोजन का, यह ऑक्सीजन का, यह हाइड्रोजन का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के सबसे ज्यादा है, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन O पर चले जाएंगे, बॉन्ड टूट जाएगा, O पर नेगेटिव, H पे पॉजिटिव। ये बन गया H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। देखिए सबसे पहला H पॉजिटिव अटैक करेगा, देन प्रोडक्ट बनने से पहले लास्ट स्टेप में HSO4 को H चाहिए तो H2SO4 निकल जाएगा। अब ये एसिड है, H पॉजिटिव आ गया, पोर ग्रुप है, यानी
इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये किसी पे भी अटैक नहीं करेगा। जो भी करेगा इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा। वो क्या हो सकते हैं? नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या लोन पेयर। तो हमारे पास एस्टर के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो अटैक करेगा। स्टेप सेकंड, इसको हम प्रोटोनेशन स्टेप भी कह देते हैं। प्रोटॉन का ऐड हो रहा है तो प्रोटोनेशन स्टेप। अब देखिए क्या है हमारे पास, CH3 C डबल बॉन्ड O O C2 H5, ये है एस्टर। वो भी कौन सा? इथाइल मिथाइल एस्टर। ये अटैक करेगा यहाँ पर H पॉजिटिव पे अटैक करेगा, प्रोटोनेशन हो रहा है। तो देखिए इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है और ये भी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन अटैक करेगा। नेगेटिव चार्ज है नहीं, डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो लोन पेयर देखेंगे, डबल बॉन्ड तो है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये ऑक्सीजन। ये अटैक करेगा H पे, H पे अटैक करेगा, H हो जाएगा, H को नेगेटिव मिल गया तो न्यूट्रल हो गया। लेकिन O की बैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, या O ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया है तो इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O H, यहाँ पर O के पास पॉजिटिव, O C2 H5। देन हम इसका टाउटोमेरिज्म करेंगे। ये कैसे होगा? ये बॉन्ड दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, C के पास पॉजिटिव आ जाएगा। CH3 C OH O C2 H5, देन इसका पॉजिटिव, ये बन गया इंटरमीडिएट कौन सा? कार्बोकैटायन। ये स्टेप सेकेंड हो गई। स्टेप थर्ड, कार्बोकैटायन है, ये अटैक करेगा H2O मॉलिक्यूल से। तो इसका पॉजिटिव है तो H2O मॉलिक्यूल अटैक करेगा। H2O मॉलिक्यूल अटैक ऑन कार्बोकैटायन, ये है। देखिए CH3 C OH, देन यहाँ पर O C2 H5, देन यहाँ पॉजिटिव प्लस H2O, ये लोन पेयर है इसके पास, ये अटैक करेगा C पे, ये न्यूट्रल हो जाएगा। ऑक्सीजन पे बॉन्ड फ्री हो जाएंगे तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा। ये बन जाएगा CH3 C OH O H H पॉजिटिव, देन O C2 H5, ये बन गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टेप फोर्थ में हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसी स्टेप को हम आगे बढ़ा देते हैं। H आयन ट्रांसफर, एक स्टेप कम हो जाएगी। देखिए इसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ये H पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? O न्यूट्रल हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3 C OH, इसको नीचे को ले लो, OH, देन यहाँ पर क्या है? O के पास H भी है और C2 H5 भी है, पॉजिटिव है। ये अटैक है, ये ले लीजिए आप। देखिए ये बॉन्ड इधर टूटा तो न्यूट्रल H पॉजिटिव, पॉजिटिव ने O ने H पॉजिटिव ले लिया तो O की वैलेंसी 1
2 3 हो जाएगी तो O के पास पॉजिटिव आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए ये आपका गुड लिविंग ग्रुप बन गया है। स्टेप 4 में एलिमिनेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल होगा। स्टेप 4 एलिमिनेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल यानी CH2H5OH आपका निकल जाएगा। यह है हमारे पास CH3COH OH देन OH C2H5 पॉजिटिव। यह आपका गुड लिविंग ग्रुप बन गया। देखिए इस बॉन्ड पे 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके टूटा और यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो क्या निकल गया C2, इससे बन जाएगा C2H5OH इथाइल अल्कोहल। ये हमारा एक प्रोडक्ट बन गया है। बाकी क्या बचा CH3COH OH पॉजिटिव कार्बो कैटायन। इथाइल अल्कोहल बन गया, इससे एसिड बनना है। तो स्टेप 4। अब देखिए स्टेप 5 लास्ट है H पॉजिटिव। इस H को निकालना है तो डिसप्रोटोनेशन स्टेप कहेंगे या प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप कहेंगे। डिसप्रोटोनेशन स्टेप या इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप। तो देखिए कैसे बना। इसी मॉलिक्यूल को ले रहे हैं हम CH3COH OH पॉजिटिव प्लस HSO4 निगेटिव। ये अटैक करेगा H पे, ये H पे अटैक करेगा। ये H पॉजिटिव का H पॉजिटिव निकल जाएगा तो ये निकल गया H2SO4। जैसे इन क्या था ऐसे आउट हो गया। ये H पॉजिटिव कब होगा जब शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाए यहाँ क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आते ही इसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये बन गया CH3COOH एसिटिक एसिड। ये हमारा हाइड्रोलाइसिस की मैकेनिज्म हो गई। यहाँ पर हमारा इथाइल अल्कोहल निकल गया, यहाँ एसिटिक एसिड। तो बहुत आसान है। हमने थ्योरी पढ़ी, रिएक्शन पढ़ी, मैकेनिज्म में स्टेप फर्स्ट में आयनाइजेशन किया, स्टेप सेकंड में प्रोटोनेशन किया, स्टेप थर्ड में H2O की रिएक्शन कराई। फिर उसके बाद हमने H आयन ट्रांसफर कराया, देन एलिमिनेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, देन डिसप्रोटोनेशन या प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप। तो ये रिएक्शन बहुत आसान है। पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, शॉर्ट में तो 6 मार्क्स आ जाएंगे, लॉन्ग में होगा
तब भी आपके पूरे मार्क्स आएंगे, मार्क्स से कटेगा नहीं। नेम रिएक्शन का मीनिंग यही है कि आप थोड़ा सा थ्योरी लिख लो, देन रिएक्शन दो एंड मैकेनिज्म दो। तो बीएससी और एमएससी के लिए आपको मैकेनिज्म देना बहुत कंपलसरी है, 12th के लिए ये इतना जरूरी नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।